तो आपको ये बताएंगे कि क्या लद्दाख के लेह इलाके के अंदर जो लेह पहाड़ी तरक्याती काउंसिल है उसके इंतखाबात होंगे, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इंतखाबात से पहले जो सूरत हाल बनी है इसमें इंतखाबात होना और जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है इसमें अब इंतखाब होना फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। और यही जो मुबस्सिरीन का मानना है कि लेह हिल काउंसिल का इंतखाब जो 2025 के अंदर डेडलाइन टाइमलाइन थी वो शायद टाइमलाइन से बाहर चला जाएगा, क्योंकि 5 साल की मुद्दत लेह हिल काउंसिल की 2 नवंबर को मुकम्मल हो रही थी और ये 2 नवंबर से पहले जो इंतखाबी तैयारियां करनी थी वो मुकम्मल नहीं हुई है, वोटर लिस्टों पर जो नजरसानी करनी थी वो नहीं हुई है और इस वजह से शायद फ़िलहाल इलेक्शंस जो हैं वो अप्रैल में सन 2026 में होंगे, क्योंकि अब सरमा में लद्दाख के अंदर इंतखाबात करना ना के बराबर हो रहा है। इंतज़ामिया काउंसिल का टर्म जो है वो बढ़ा सकती है, इख्तियार डिप्टी कमिश्नर के पास मौजूद रहता है, लेकिन फ़िलहाल ये देखना होगा कि हिल काउंसिल का जो ड्यू था वो 2 नवंबर था, क्या नोटिफिकेशन करके एक्सटेंड किया जाएगा। फिर डिले इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ख़वातीन की रिजर्वेशन का बड़ा मामला भी इसके साथ बना हुआ है। मोहम्मद इसहाक भी हमारे साथ हैं। इसहाक, अभी अगर 5-6 महीनों का वक्त मानकर चले, काउंसिल 5 साल मुद्दत तब तक पूरी कर लेगी, इख्तियारात के हवाले से एक बहस शुरू हो गई है, क्या डिप्टी कमिश्नर ही पूरा निज़ाम चलाएंगी या बाकी लोगों को भी ये काउंसिल मुश्तरका तौर पर अगले कुछ महीनों तक काम जारी रखेगी? मुमकिन तौर पर क्या सूरत हाल बनेगी अगर इंतखाबात वही अप्रैल मई के आसपास चले जाते हैं सरमा के बाद? जी, इंतखाबात के हवाले से फिलहाल लद्दाख के अंदर किसी भी तरह की अपडेट नहीं है। तो अगर अपडेट टाइमली स्केड्यूल पे अगर इंतखाबात नहीं होता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कहीं ना कहीं कुछ टाइम पीरियड तक एक्सटेंड करने की जो है इख्तियारात काउंसिल एक के तहत बताए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल लद्दाख के इस वक्त के हालात को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबात के हवाले से किसी भी तरह से और किसी भी फ्रंट से भी आवाज नहीं आ रहा है, क्योंकि लद्दाख की जो लीडरशिप है वो जो 20 तारीख को हुए वायलेंस के बाद जिस तरह से डिटेन हुए हैं बहुत सारे लोग, जिस तरह से जख्मी हुए हैं, सुनम वाचुक अरेस्ट हैं, तो उस मसले में उलझा हुआ है और सभी जो हैं लद्दाख के बड़े जो डिमांड्स को लेके जो हैं बड़े डिमांड्स कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, फिलहाल 24 तारीख के वायलेंस के बाद लद्दाख में जो मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रूलिंग पार्टी में भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन में कांग्रेस, दोनों फिलहाल जो है खामोश हैं और किसी भी तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स इंतखाबात को लेके या दूसरी चीजों को लेके नहीं आ रहे हैं। अगर 24 तारीख के वायलेंस से पहले कहीं न कहीं एक माहौल बन रहा था लद्दाख के अंदर इंतखाबात को लेके, लेकिन अब इंतखाबात को लेके सभी जो है खामोश नजर आ रहे हैं। फिलहाल लद्दाख के अंदर जिस तरह से 24 तारीख के वायलेंस के बाद कल पहली बार चीफ सेक्रेटरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि लद्दाख में जिस तरह से लगभग 30 कई सारे लोगों को रिलीज किया गया है और बाकियों को भी कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे रिलीज करने की बात कल चीफ सेक्रेटरी ने कही और साथ साथ गवर्नमेंट ने किस तरह की एक्टिविटीज की है लद्दाख को आगे बढ़ाने के लिए, खासकर रिक्रूटमेंट और बाकी चीजों को लेकर उस हवाले से उन्होंने अपडेट दी। फिलहाल लद्दाख में इलेक्शंस को लेके किसी भी तरह की स्टेटमेंट्स, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये जो डिले होगा इसमें डिप्टी कमिश्नर साहब का तो रोल है, लेकिन ये जो कल कहा गया कि गवर्नमेंट इन टच विद अपेक्स एंड केडीए और जो कल मुज़ाकरात होने वाली है शायद वो हो जाएंगी, क्या कुछ इम्कान है कि मुज़ाकरात होंगी? अगर नहीं होंगी तो क्या नए डेट की कोई अनाउंसमेंट हो सकती है? जी, केडीए और एपेक्स बॉडी की अगर हम बात करें, केडीए और एपेक्स बॉडी का किसी भी तरह के किसी काउंसिल को लेके कनेक्शन नहीं है, क्योंकि केडीए और एपेक्स बॉडी लद्दाख के जो लार्जर और बड़े मुद्दों को लेके पिछले कई सालों से डिमांड्स रख रहे हैं और मोबिलाइजेशंस और एजिटेशंस देखने को मिला। तो अब जो मीटिंग्स की बात की, मीटिंग्स के हवाले से अभी तक किसी भी तरह की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है यूनियन गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि इससे पहले जब मीटिंग था 29 तारीख को, मीटिंग को फिलहाल के लिए विड्रॉ किया था एपेक्स और केडीए ने और बताया था कि जब तक डिटेनीज को रिलीज नहीं किया जाता है उसके बाद मीटिंग का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन अभी तक अपकमिंग मीटिंग्स के हवाले से किसी भी तरह की अपडेट नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली कहा है कि मीटिंग्स के लिए जो गवर्नमेंट का दरवाजा खुला है और कभी भी मीटिंग्स जो है कर सकते हैं करके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसहाक, तफसीलात फराहम कर रहे थे। और ये सूरत हाल तब बन रही है जब आप
ऑलरेडी देख रहे थे लेह के अंदर पुरतशद्दुद वाक़यात और सूरत हाल ऐसी बनी। दूसरी तरफ इस अनरेस्ट के बीच दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर भी काफ़ी सरगर्मियाँ